देखिए ये दिया हुआ है जेईई मेंस 2025 का PYQ। लेट y इक्वल टू y एक्सपेंशन बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ 1 + y स्क्वायर e टू द पावर x dx, ये आपको गिवन है। यहाँ देखिए y अंडर ब्रैकेट 0, यहाँ आप समझिए, तो यहाँ आपको अंदर में 0 दिया है, तो x बराबर का दिया, ब्रैकेट के अंदर में 0 है, तो x का मान हो जाएगा 0, x का वैल्यू, और y का मान क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1। वहां देखिए इसका यहाँ दिया, देन पाई बाई 4 लाना इज इक्वल, तो यहाँ सबसे पहले है ये सेपरेबल फॉर्म है, लीनियर, ये सेपरेबल फॉर्म है, तो यहाँ की सेपरेट कीजिए, जो x है x के साथ रखिए, जो y है y के साथ रखिए। तो यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ, e टू द पावर x dx, तो यहाँ लिखिए e टू द पावर 10x dx डिवाइडेड बाय, देखिए cos यहाँ ला सकते हैं हम, cos स्क्वायर x हो गया, या प्लस, और क्या है नीचे यहाँ 1 प्लस e टू द पावर 2 10x। अब देखिए यहाँ dy है, प्लस लिखे, dy लिखे, 1 प्लस y लिखे। देखिए अब एलसीएम लीजिए, सेम आ जाएगा, ये जो x फंक्शन है वो x के साथ रखे हम, जो y फंक्शन है y के साथ रखे, यहाँ इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसको क्या करना है, ये आपको ब्रैकेट के अंदर में लिखिए फाइनल e टू द पावर 10x dx, ये cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर x ऊपर गया, नीचे में क्या रह गया 1 प्लस e टू द पावर 2, तो यहाँ लिखना है 10x, उस पे पावर आपको स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस dy बाई 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है, e देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ है, sec स्क्वायर x e टू द पावर 10x, तो e टू द पावर 10x को लेट कीजिए यहाँ e टू द पावर 10x को लेट कीजिए, आप कुछ भी t लेट किए, डिफरेंशिएशन किए दोनों साइड, तो जो था वो आ गया 10x e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, लिखिए e टू द पावर x, यहाँ लिखा था 10x है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू dt, ये यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ लिखिए sec स्क्वायर x, यहाँ देखिए आप ये sec e टू द पावर 10x और sec स्क्वायर x dx, यहाँ देखिए आप ये किसके बराबर है, dt के बराबर, ऊपर में मिल चुका आपको, मिल चुका है, तो वहां लिखिए dt लिख दिए डायरेक्ट, और क्या लिखना 1 प्लस 1 लिखिए e टू द पावर 10x, उसको माने थे हम t, उस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस है प्लस दिए dy बाई 1 प्लस y स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, बोथ साइड लग गया, इधर तो 0 ही होगा, इसका क्या होगा डायरेक्ट आपको 10 इनवर्स t होगा, प्लस इसका भी 10 इनवर्स y होगा, इक्वल टू ए प्लस सी का लगा दिए। अब करना क्या है, t तो है नहीं इसमें, t किसको लेट किए थे, e टू द पावर x को, ऊपर वाले को एरेंज करते हैं, देख लिए t किसको लेट किए थे आप, e टू द पावर x को, इसको इरेज करते हैं, चलिए देखिए 10 इनवर्स t किसको लेट किया था, 10 इनवर्स लिखिए, t लेट किए थे e टू द पावर 10x को, लिख दिए हम, चलिए प्लस क्या है 10 इनवर्स y, उसको कुछ लेट नहीं किए थे, y प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि e के फॉर्म में आंसर है, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या था, x का मान, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू क्या था आपको देखिए 0 था, y इक्वल टू 1 था, इससे पता चला, इससे यहां लिखिए आप 10 इनवर्स लिखिए,
ई टू द पावर 10, यहाँ x का मान है वैल्यू 0, तो यहाँ प्लस 10, y का मान क्या आपको 1 है, तो यहाँ 1 के बदले में 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इजकल टू c। चलिए इसको देखिए 0 हो जाएगा, 10 इनवर्स यहाँ e टू द पावर 0 प्लस आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 इजकल टू 0। क्यों? 10 इनवर्स इंटू 10 इनवर्स थीटा या x, ये आपको होता कब, ये आपको 1 होता था जब x ग्रेटर देन 0 है। इसको देखिएगा, फिर यहां आपको e टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, तो यहां पे भी 10 इनवर्स, 10 के टेबल में जाइए, किसका वैल्यू 1 है, 1045 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ प्लस लिखिए 1 बाई पाई बाई 4 इजकल टू, यहाँ सी था सी होगा, ये भी हो जाएगा पाई बाई 4। देखिए 10 इनवर्स इंटू 10x, ओनली बचेगा 4, यहां बचेगा 4 बाई पाई बाई 4। इस तरह सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, यहाँ निकालिए एलसीएम लीजिए, सी का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, सी का फाइनल वैल्यू आपको आएगा, इसको इरेज करते हैं, सी का फाइनल वैल्यू आ जाएगा आपको, एलसीएम लीजिए पाई बाई 2 बचेगा इजकल टू सी, ये आपको सी का वैल्यू आया, इसको याद कर लीजिए। अब क्या करना है, यहां दिया हुआ आपको देन पाई बाई 4 निकलना है, इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो y को कुछ नहीं करना आपको, जहां जहां x है ना इस इक्वेशन में, वहां पे आपको पाई बाई 4 डालना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां देखिए 10 इनवर्स ए टू दी पावर 10, इसको लिखे हम पाई बाई 4 अंडर ब्रैकेट प्लस 10 इनवर्स, इसको लिखे हम c इजकल टू, c का वैल्यू का फाइंड किया हम पाई बाई 2, तो ये क्या हो गया आपको, पाई का वैल्यू क्या हो गया आपको 10 पाई बाई 4 45 डिग्री 1, तो यहां लिखिए 10 ए टू दी पावर 1 ही रह गया, नहीं लिखते पावर, यहां आपको 10 इनवर्स हो गया पाई बाई 2, इसको आपको इधर ले आई इस साइड में, इसको इरेज करते हैं, यहां देखिए 10 y की वैल्यू फाइंड करना है, यहां 10 लिखिए, इनवर्स है y है इजिकल टू पाई बाई 2 है, यहाँ क्या है पाई बाई 2, इसको इधर ले आइए, माइनस 10 इनवर्स में है, 10 इनवर्स में है यार, 10 इनवर्स आपको ई आप लोग पढ़े होंगे जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ क्या होगा कॉट में आएगा, कॉट इनवर्स, तो यहाँ देखिए 10 इनवर्स y, यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको वैल्यू हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट में आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट लगा दो या 10 लगा दिए यहाँ, तो यह कॉट में चेंज हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ इनवर्स में है कॉट में चेंज हुआ है, कॉट ई टू दी पावर कॉट इनवर्स 1 बाई कॉट इनवर्स ए, तो यहाँ देखिए आप डायरेक्ट इसको हम 10 इनवर्स 1 बाई एक्स, टेबल देखिएगा 10 इनवर्स x है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, कब जब x ग्रेटर हो तब, देखिएगा तो यहां लिख दिए हम e है, यहाँ ये कैंसिल ये कैंसिल, y इजिकल टू 1 बाई e, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, यही 2024 का क्वेश्चन है, तो ये कौन सा आंसर हुआ आपका 1 बाई e, देखिए